Expression for a time in terms of g, universal gravitational constant, h, Planck constant and c the speed of light is proportional to। हमें क्या करना है, टाइम को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, टाइम को एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ h, c एंड g के फॉर्म में। तो इनका पावर हमें पता नहीं है, तो हम लेट इनका पावर ले लेते हैं एक्स वाई जेड। सबसे पहले h का डायमेंशन, h इज इक्वल टू होता है, ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल टू होता है h इंटू म्यू। सो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी अपॉन म्यू यानी फ्रीक्वेंसी। एनर्जी होता है 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम। सो यहाँ से h का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, ये आ गया h का मास। इसी प्रकार c 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, स्पीड ऑफ लाइट होता है c यानी स्पीड ऑफ लाइट। g, तो g के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो दो बॉडीज के बीच में लगता है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स जिसे कहते हैं हम, ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इसे लिखेंगे g के लिए तो यह आ जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, सो यहाँ से g का डायमेंशन आ जाएगा, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, डिस्टेंस का यहाँ पे 2 इन लेंथ आ जाएगा, और नीचे दो मासेस है तो 2 इन मास, तो g का डायमेंशन आ जाएगा माइनस 1 इन मास 3 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। तो हम हमारे पास अभी h का भी डायमेंशन है, c का भी डायमेंशन है और g का भी डायमेंशन है, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। सो t इज इक्वल्स टू यानी 1 इन t इज इक्वल्स टू h का डायमेंशन कितना है 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, पावर है x, c का डायमेंशन है 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, पावर है y, और यहाँ पे g का डायमेंशन है माइनस 1 इन मास 3 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, यहाँ पे पावर है z। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हम m0 लिख सकता हूँ, l0 भी लिख सकता हूँ और 1 इन t, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन इनका कुछ है नहीं तो हम 0 इन मास 0 इन लेंथ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे पावर सबसे पहले इक्वेट करेंगे। ठीक है, l का पावर लिखेंगे y, t का पावर पे माइनस y आ जाएगा, m का पावर पे माइनस z आ जाएगा, लेंथ का यहाँ पे माइनस I mean 3z आ जाएगा, और t का आ जाएगा 2z। अब हम सबसे पहले जो कॉमन है वो उसे ले लेते हैं, यानी लेंथ बेस कॉमन है तो लेंथ लेंथ लेंथ, और इनका पावर को इक्वेट करेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z। ज़रा टाइम के पावर को इक्वेट करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 इन मास 0 इन लेंथ 1 इन टाइम। यहाँ पे अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, मास मास के साथ इक्वेट करेंगे, सेम मास है बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस 0 माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2z। सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस 2z। ठीक है, अब ये x की वैल्यू यानी 0 और y की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2z, हम दोनों वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमें z की वैल्यू पता चल सके। सो 2 इंटू 0 प्लस y कितना है माइनस 1 माइनस 2z प्लस 3z इज इक्वल टू 0। सो आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2z प्लस 3z इज इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस 2z प्लस 3z, यह आ जाएगा z
इज इक्वल्स टू 0, z की वैल्यू आ जाएगी 1, z इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे z इज इक्वल्स टू 1 है, x तो पता है 0 होगा, जस्ट सेकंड, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने बस एक ही m को कंसिडर किया है, यहाँ पे 2 m है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो हम इसके एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं इक्वेशंस को और फिर एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा x माइनस यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेट करेंगे z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, द थर्ड इक्वेशन इज माइनस x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से z की वैल्यू आ रही है x के बराबर, इसे मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो 2 इंटू जेड प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5z। ठीक है, 2z प्लस 3z 5z हो गया, 5z को मैंने इक्वल टू के उस साइड भेज दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ, सो आ जाएगा माइनस जेड माइनस 5z माइनस 2z इक्वल्स टू 1। तो आ जाएगा माइनस जेड प्लस 5z माइनस 2z 1। तो आ जाएगा माइनस जेड प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1। तो आ जाएगा 2z इज इक्वल्स टू 1, यानी z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2। अब जैसे मुझे z की वैल्यू पता चल चुकी है, मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करूँगा, यानी देयरफॉर x इज इक्वल्स टू भी 1/2 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू z की इक्वल है, और y आ जाएगा -5/2। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम t इज इक्वल्स टू, h का पावर कितना है, x है, तो x यानी 1/2। उसके बाद c का पावर कितना है, y यानी -5/2। उसके बाद g का पावर कितना है, z यानी 1/2। थोड़ी हम यहाँ जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे g का पावर कितना आ गया हमारा, 1/2। अगर मैं 1/2 को रूट में लेके जाता हूँ, तो यह जाएगा h/g अपॉन c टू द पावर 5, क्योंकि माइनस है तो इसे नीचे लेके आया, और इसे अंडर रूट लूँगा, यानी 1/2। सो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। बस हमने इसके पावर को क्या किया, 1/2 कॉमन लिया, ताकि रूट हम ले सके। एच और जी दोनों पॉजिटिव पावर थे, इसलिए ऊपर रह गए, न्यूमरेटर में रह गए, और सी का पावर -5 बच रहा था, तो उसे हमने डिनोमिनेटर में लेके गए। ठीक है, so option C is the right answer.